हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, रिलायंस नेवल लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है। तो कंपनी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। डूबते हुए को तिनका का सहारा, आपने हिंदी में एक कहावत सुनी है ना, बिल्कुल कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ रही है इस कंपनी के साथ। तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस बात को ज़रूर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में इंतज़ार कर रहे होंगे कि रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड का क्या हुआ। तो गाइज़, आपकी खुशी के लिए मैं बताऊंगा, एक न्यूज़ है जिसको सुन करके शायद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें वीडियोज़ की और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। ओके, सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। लेकिन मेन पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है लास्ट के कुछ दिनों से। तो स्टॉक मार्केट में देखिए, अभी इसकी ट्रेडिंग तो हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ऑपरेशंस इस कंपनी के मुझे नहीं लगता कि फंक्शन चल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स में आप जाएंगे तो आपको मार्च 2020 के बाद से किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है, तो इसके फंक्शंस ऑपरेशंस बंद है। अब इस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करेगी, उसी के बारे में न्यूज़ है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कल यानी ट्यूसडे के दिन क्या सिचुएशन हमें देखने को मिली। ट्यूसडे को ये 2.75 के ऊपर ओपन हुआ था। अगर आप देखें तो ये अपर सर्किट के ऊपर ओपन नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन 2.75 के बाद 2.65 जो कि इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था कल के दिन का, तो 2.65 को हिट करता है। एंड देन जब ये न्यूज़ आती है, न्यूज़ के आते ही इसके अंदर सडन एक स्पाइक क्रिएट होता है, अपर सर्किट लग जाता है 2.85 का। अगर आप देखें तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एनएसई के ऊपर 13,71,044 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई थी, जिसमें से आप देखें तो 80.09% के आसपास डिलीवरी उठा ली जाती है। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड का लो अगर देखेंगे 52 वीक तो 0.95 है, वहीं 52 वीक हाई है इसका 4.25 का। मार्केट कैप देखें तो इसकी मार्केट कैप है 210.21 करोड़ रुपए। बीएससी के ऊपर अगर आप डेटा चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, बीएससी के ऊपर जो टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं कल ट्यूसडे के दिन 10,65,685, जिसमें से अगर आप देखें तो 48.18% यहाँ पे भी डिलीवरी उठा ली जाती है। अपर सर्किट 2.92 के साथ ये क्लोजिंग देता है बीएससी के ऊपर। आइए मेन पॉइंट की अब बात करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिंदल स्टील जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अनिल अंबानी की इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। अनिल अंबानी की किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ आपको पता ही है, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। रिलायंस नेवल का जो बिज़नेस है आपको पता है, शिप यार्ड कंपनी है, शिप से जुड़े हुए काम को करती है, शिप बिल्डिंग हो गया या शिप से रिलेटेड जो जितने भी काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपको पहले तो बताना चाहूँगा, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास जो जो लेंडर्स हैं इसके, उन लेंडर्स में जो मेन है उनके नाम ले लेता हूँ। जैसे कि आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अब बोलना सही होगा क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो चुका है। इसके अलावा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये कंसोर्टियम को लीड करने वाले बैंक है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम टोटल डेट की बात करें तो रिलायंस नेवल के पास जो टोटल डेट है 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास है। 1.2 बिलियन डॉलर है, नहीं 1.2 नहीं, 1.5 बिलियन डॉलर है गाइस, जिसको हम रुपीस में अगर कहेंगे तो 1.5 बिलियन डॉलर को रुपीस में देखें तो 108 बिलियन रुपीस, ये है कंपनी का टोटल डेट। तो इसके कुछ पार्ट्स को इनको इन बैंक्स को मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी मदद हो जाएगी। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये किसी के साथ किसी के साथ में मिल नहीं रहा है, ये किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा है इस प्रोसेस को या इसको खरीदने के लिए। ये अकेले ही खड़ा है मार्केट में खरीदने के लिए। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जो कि आपको पता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा एलॉय प्रोड्यूसर है, मार्केट वैल्यू
के आधार पर देखें तो भारत के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा एलॉय मेकर है, राइट। तो जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड, इसके अलावा दो और ग्रुप्स हैं जिनके नाम भी सामने आ रहे थे, उनके नाम अभी मैं आपसे बताऊंगा। तो ये तीन बेसिकली ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ईगर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जमा करने के लिए, ठीक है, ताकि ये आर नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्वायर कर सकें। ओके, तो आप देखें यहाँ पे तो जिंदल स्टील जो है आपको पता होना चाहिए ये नवीन जिंदल के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, ठीक है। तो ये रिलायंस नेवल को अगर ये एक्वायर करते हैं तो ये रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड के लिए एक कैपिटिव क्लाइंट या कैपिटिव यूनिट की तरह काम करेगा। एक टर्म आया है कैपिटिव यूनिट, इसका मतलब समझिए पहले। कैपिटिव यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है किसी भी बड़े बिजनेस की, जो बड़ा बिजनेस या जो उसका फंडामेंटल मेन बिजनेस होता है वो किसी दूसरे देश में होता है, और जो कैपिटिव यूनिट होती है वो किसी दूसरे देश में होती है। लेकिन कैपिटिव यूनिट दूसरे देश में होते हुए भी जो फंडामेंटल कंपनी है उसके लिए काम करती है, ऑफशोर पोजीशन पे होते हुए भी, किसी दूसरे देश में होते हुए भी वो उसके लिए काम करती है, राइट। लेकिन वही उसको कंट्रोल करता है, जितने भी उसके अंदर टाई अप्स होते हैं इंटरनली, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड रिलायंस नेवल को एक्वायर कर लेता है सक्सेसफुली, उस केस में कैपिटिव क्लाइंट या कैपिटिव यूनिट की तरह काम करेगी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जिंदल स्टील के लिए। ऑलराइट, ये बात जो है बेसिकली मैं नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ये बात जो बताई गई है विधय रतन शर्मा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम करते हैं स्टील मेकर यानी जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड के अंदर, तो इन्होंने ये बात बताई है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, आपको जैसा कि मैंने बताया दो और ग्रुप्स थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए। इन दो ग्रुप्स के नाम बताना चाहूँगा। दुबई बेस्ड शिपिंग फर्म जिसका नाम है GMS, दूसरा है कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड। ध्यान दीजिएगा, दो ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, GMS एंड कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड, ठीक है। ये दो ऐसे लोग और हैं जो रिलायंस नेवल के लिए बिडिंग किया था, और 28 फरवरी 2021 इट वाज द लास्ट डेट फॉर बिडिंग, यानी डेडलाइन थी ये 28 फरवरी की, और इन्होंने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया था। ऑलराइट, हालांकि ये मैटर जो है प्राइवेट था, लेकिन फिर भी जो है कुछ एनोनिमिटी कंडीशंस के आधार पर लोगों ने इसे लीक कर दिया। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो बायर को फाइंड करने का जो प्रोसेस था इस कंपनी को, रिलायंस नेवल को, ठीक है, जिसको एक समय पे अनिल अंबानी कंट्रोल किया करते थे, लेकिन अब नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, अब तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है। तो इसके लिए जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो कंट्रोल करेगा, वो इसके लिए बायर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स जो है इसकी डेडलाइन की बिडिंग के लिए जो डेडलाइन सेट करी गई थी वो उसको 4 टाइम एक्सटेंड किया गया था, और फाइनली ये 28 फेब वाज द लास्ट डेडलाइन, ठीक है। तो जिसको लेकर के हमें 3 स्ट्रॉन्ग बिडर्स मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड है। तो अगर ये कंपनीज में से तीनों में से जिंदल भी या फिर कोई भी एक्वायर कर लेता है, उस केस में जो क्रेडिटर्स हैं जैसे IDBI बैंक और SBI, इनको अपने 108 बिलियन रुपीस में से कुछ पार्ट जो है इनका रिकवर हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ी इनके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, GMS जो कि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि आपको भी बताया है, ये एक दुबई बेस्ड है शिपिंग फर्म है GMS, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिप्स का बायर है रिसाइकलिंग के लिए, यानी शिप्स को बाई करता है, रिसाइकलिंग करता है और उसको फिर आगे बेच देता है। ये है GMS जो कि शिप बिल्डिंग फर्म है दुबई की। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो GMS हो गया या फिर कोटक फंड स्पेशल सिचुएशन, ठीक है, फंड, इन दोनों ने
किसी भी तरीके की इस बारे में कमेंट्री तो नहीं करी है। इसके अलावा जो इसके लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया गया है, जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको हम IRP भी बोलते हैं, उनका नाम है संदीप भट्टाचार्य। तो इन्होंने भी अभी तक किसी भी तरीके की कमेंट्री नहीं करी है, मतलब अभी भी पूरी तरीके से बात को छुपाया गया है, अभी उसको प्राइवेट पब्लिक डोमेन में नहीं किया गया है, राइट। अभी वो प्राइवेट है। फिर भी आपको ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ आप समझ सकते हैं किसी भी तरीके से चीज़ें लीक हुई हैं। ओके, तो मिस्टर शर्मा से पूछा गया, जो कि जिंदल स्टील्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनसे पूछा गया कि जो है अगर ये रिलायंस नेवल को एक्वायर करती है जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड, तो मैनेजिंग डायरेक्टर रतन शर्मा जो है, विद्या रतन शर्मा, इन्होंने कहा कि ये दो तरीके से देखते हैं। पहला तो ये है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह काम कर सकती है क्योंकि ये पोर्ट बेस्ड है, और दूसरा कि ये एक गुड आउटलेट की तरह काम कर सकती है, जो इनके खुद के जो प्लेट्स हैं, जो इनका बिजनेस है स्टील्स का, एलॉयज़ का, वो ये कंज्यूम कर सकते हैं, यानी उसको यूज़ करके हम इसको मतलब उसको यूज़ करके हम इस कंपनी के अंदर हम उन मेटल प्लेट्स को यूज़ करेंगे बनाने के लिए। तो ये दो तरीके से देखते हैं जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड वाले। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है गाइस, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी, और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो आप इसे मुझे कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी जानकारी है इसके बारे में एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ पता है कहीं से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहें तो शेयर कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट टाइम जो है अपडेट कर दूंगा, राइट। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, जो ये है कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।